और केवल इसके लिए हम कारण थे कि इस कोटड़ी की घटना के लिए इस पूरे 4.5 साल के परिवेश में हम जाएंगे तो ध्यान में आएगा कई कांग्रेस के नेताओं के बेटों ने, परिवार के लोगों ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म के काम किए, चाहे वो जाहिदा खान जो राजस्थान सरकार में मंत्री उनके पति का विषय होगा। मुकदमे दर्ज नहीं होते, जब कोर्ट से कार्रवाई होने का जाता है तब मुकदमे दर्ज होते हैं। जौहरी मीना का, जौहरी राजीव के बेटे का विषय होगा, उसमें भी कोर्ट के जब आदेश निकला तब मुकदमा दर्ज हुआ। और अभी हाल में बाबूलाल जी के भतीजे के इस तरह की घटना हुई और उसके ऊपर भी लगातार दीपापोती करने की काम होती है। जब पुलिस को ये कहा जाता है कि किसके ऊपर कार्रवाई करनी है और किस पर नहीं, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की पुलिस देश की बेस्ट पुलिस में होती थी, क्राइम कंट्रोल में भी, पुलिसिंग में भी। लेकिन 4.5 साल में जिस प्रकार से थाने और चौकियों को सत्ताधारी दल के विधायकों और मंत्रियों के गिरवी रख दिया, उनकी नीलामी करने की शुरुआत मुख्यमंत्री जी आपने की है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, उसका परिणाम है कि आज सारा राजस्थान देश के उन प्रांतों की तरह हो गया है जहां कभी चर्चा होती थी उन प्रांतों में तो स्थितियां सुधर गई, लेकिन राजस्थान बद से बदतर होता जा रहा है। आज मैं उन बहन बेटियों की आवाज को इस फोरम पर उठाने के लिए आया हूं कि मुख्यमंत्री जी आप तो जागिए। कभी कांग्रेस के नेता ने कहा था कि पट्टी खोलिए, खड़े होइए। अब हम कहते हैं कि अब चुनाव के मुहाने पर है और आपकी सरकार जा रही है, जाते जाते भी कोई संदेश देकर के कार्रवाई करें, ऐसा हम सबका मानना है। संदेश को लेकर के आए। पिछले दिनों रिपोर्ट बहुत छपी है, एक चाइल्ड पॉर्न के ऊपर भी रिपोर्ट आई है जिसमें भी आया है कि राजस्थान अव्वल नंबर पर है। और ये पहला विषय नहीं, साइबर क्राइम और चाइल्ड पॉर्न साइट, ये भी गंभीर विषय है। और इसके माध्यम से हम अश्लीलता को भी परोस रहे हैं, क्राइम को भी परोस रहे हैं। साइबर क्राइम बना हुआ है, कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं। आपके माध्यम से इस विषय को सामने रख करके आया। अलका जी आपके सामने कुछ विषय को रखने को। सभी को नमस्कार। आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, मीडिया प्रमुख प्रमोद जी, आज बहुत भारी मन से हम आपके बीच में आए हैं क्योंकि रोज हम कहते कहते थक गए हैं। रोज जब सुबह अखबार खोलते हैं तो दिल में एक डर रहता है कि फिर कहीं कुछ ना हुआ हो। और ये रोज की एक कहानी एक तरह से यहाँ बन चुकी है क्योंकि शासन और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। हम कह के थक गए हैं। एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स जब हम बताते हैं, आप लोगों को भी, आप सब चौथे स्तंभ के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, हम बार बार उसको बताते हैं तो मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि नहीं यहाँ बेहतर है, दूसरे राज्यों में खराब है। वो गृह मंत्री भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। और महिला अपराध राजस्थान में सर्वोपरि होना, 2018 के बाद 46% का इजाफा महिला अपराध में होना और रेप और उत्पीड़न के 45,000 से ज्यादा मामले दर्ज होना। अभी आदरणीय अरुण जी बता रहे थे चाइल्ड अब्यूज के बारे में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने मुकदमे दर्ज कराने चालू कर दिए, इसलिए मामले सामने आते हैं। चाइल्ड अब्यूज के पिछले 3 सालों में 2911 शिकायतें दी गई, 2 FIR दर्ज हुई। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ये शर्मनाक बयान कि 56% मामले झूठे होते हैं, ये उनकी नीति और नीयत को बताता है। बार बार हम आपको बताते हैं कि मंत्री सदन के पटल पर बलात्कार को मर्दानगी बताते हैं, वो राजस्थान के वीरों का अपमान करते हैं, लेकिन कोई खंडन नहीं, कोई बात नहीं आती। इनके मंत्री पुत्रों पर बार बार आरोप लगते हैं। आपने थानागाजी की घटना हो, अलवर की मूक बालिका की घटना हो या करौली की घटना, जिससे दिल दहल गया था कि एक दलित बच्ची को
अनाचार करके, दुराचार करके उस पर तेजाब डालकर कुएं में फेंक दिया गया। भरतपुर के कामा में जो फ्यूनरल का स्थल होता है, वहां बलात्कार करके एक बच्ची को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। और अभी 4 दिन पहले भीलवाड़ा में बॉटल में यूरिन डाल दिया जाता है, लेकिन शासन और प्रशासन कार्रवाई के नाम पर एक बिग जीरो होता है। और अब तो हद हो गई है। एक तंदूर कांड हमने देखा था जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है दिल्ली का, और दूसरा तंदूर कांड हमारे वीरों की धरती पर हो जाएगा। हमारी एक बच्ची को, जो छोटी बच्ची है, उसको जिंदा जला दिया जाएगा भट्टी के अंदर। ये राजस्थान को कभी मंजूर नहीं है। ये हमने कभी नहीं सोचा था कि राजस्थान में ये स्थिति हो जाएगी, महिलाओं को रोज